वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक और बहुत ब्रांचेज़ इसकी 1000, 1100, 1200 ब्रांचेज़ हैं इसकी बैंक अल हबीब की। हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेज़ जो है बआसानी अवेलेबल मिल जाएँगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और अब इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, ठीक है? और इवन अब जो नई इनकी ब्रांचेज़ खुल रही हैं वो इस्लामिक बेंचेस की बैंक की खुल रही हैं। कन्वेंशनल बैंक की ब्रांचेज़ इन्होंने खोलना बंद कर दी। बड़ा ही ज़बरदस्त बैंक है जनाब, बड़ा ही कोऑपरेटिव स्टाफ है इनका। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब के उस फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड है जिसका मुनाफा आपको सालाना मिलता है, ठीक है? असल में जिस तरह 23 से इंटरेस्ट रेट शरह सूद 23 से नीचे आ रहा है, 22% से जनाब अब हो गया है वो 17.5% और हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में, दिसंबर में मज़ीद कम आए, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जैसे ही अपना मनसब सँभाला तो उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको मैं 22% से कम करके जो है वो दिसंबर 2024 तक जो है 16% पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा। 22% था, 21% हुआ, 19.5% हुआ, अब 17.5% हो गया, ठीक है? और आने वाले 2-3 मॉनिटरिंग पॉलिसी में 16% हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है शायद 16% से भी कम हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि जनाब जब शरह सूद में इजाफ़ा होता है, जो भी पाकिस्तान की कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंकिंग हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर कौमी बचत हो, जैसे-जैसे शरह सूद में इजाफ़ा होता है, बैंकों के मुनाफ़े में इजाफ़ा होता है और जैसे-जैसे शरह सूद में कमी होती है, बैंकों के मुनाफ़े में कमी होती है। यहाँ पे ये इशू है कि जनाब जो इंटरेस्ट रेट है शरह सूद है वो 23 से नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से बैंकों का मुनाफा भी नीचे आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा, ठीक है? मुनाफा जो किसी दौर में 22.5% मिलता था, 20%, 20.5%, 21%, 22%, इवन माइक्रो फाइनेंस बैंक ने 23.5% तक का मुनाफा दिया है। वो मुनाफा जनाब अब 16%, 17% और 18% पे आ गया और हो सकता है 1 अक्टूबर से, अभी तो 18% के करीब मिल रहा है, हो सकता है 1 अक्टूबर से जो है ये 16%, 16.5% या फिर 17% पे चला जाए। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है शरह सूद में कमी और इज़ाफ़ा होता है, कहीं कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो तरीका पूरी दुनिया में अपनाया जाता है वो है ये है कि जनाब जैसे-जैसे जब शरह सूद किसी मुल्क का गिरने लगता है और लोगों को बैंकों में सरमायाकारी करनी होती है इस नीयत से कि जनाब उनको प्रॉफ़िट हासिल करना है, तो लोग क्या करते हैं सेविंग अकाउंट की जगह टर्म डिपॉज़िट में फ़िक्स करवाते हैं, ठीक है? मतलब ये कि अगर आप टर्म डिपॉज़िट में फ़िक्स करवाते हैं तो शरह सूद गिरता रहे, आपने जितने अरसे के लिए फ़िक्स करवा लिया है, जिस रेट पे फ़िक्स करवा लिया है, उतने अरसे तक वो मुनाफ़ा आपको मिलता रहेगा। इसको कहते हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट। तो जनाब चलते हैं बैंक अल हबीब की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम है, बड़ा ही शानदार स्कीम है। सालाना इसका मुनाफ़ा मिलता है, इसकी डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, जो भी सालाना मुनाफ़ा होगा, उस पे हम आपको दिखाएँगे कि सालाना मुनाफ़ा कितना बन रहा है, ठीक है? इस पे टैक्स कितना कट रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफ़िट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्रॉफ़िट के बेस पे ही आप डिसाइड करते हैं कि जनाब आपने इस स्कीम में सरमायाकारी करनी है या नहीं करनी है। जनाब अकाउंट का नाम है या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का नाम है, बेसिकली टीडीआर होता है, टर्म डिपॉज़िट जो होता है ये। तो जनाब इसका नाम है अल हबीब सालाना मुनाफ़ा अकाउंट। इसका नाम नोट कर लीजिए जनाब, अल हबीब सालाना मुनाफ़ा अकाउंट। मुनाफ़ा रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, इसका मुनाफ़ा रेट अभी जो करंटली चल रहा है वो 14.25% है। मतलब अभी आज की डेट में, आज की डेट या कल मंडे है, कल की डेट में, परसों की डेट में आप अगर बुक करवाते हैं तो आपको 14.25% का फ़िक्स मिलेगा। अब शरह सूद दिसंबर तक या अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में 10%, 12% पे आ जाए तो आपको जो 14.25% का रेट है इस हिसाब से मुनाफ़ा मिलेगा। आगे चलते जनाब की फ़ीचर्स की बात करते हैं। रिसेंटली जो है इसका मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ। ये देखिए आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहे हो ना, 13 सितंबर से जो है इन्होंने मुनाफा रेट में तब्दीली की है, ठीक है, चेंज किया है। अच्छा, की फीचर्स की बात कर ली जनाब, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,000 रुपये से आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 25,000 है और ज़्यादा आप जितना सरमायाकारी
करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अप टू 90% फाइनेंसिंग, ठीक है, अप टू 90% फाइनेंसिंग से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है और जो है आप इस पे 9 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जनाब, डिपॉजिट रोल ओवर ऑन मैच्योरिटी, मतलब आपका जो जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपने टीडीआर फिक्स डिपॉजिट में बुक करवाया है, वो मैच्योरिटी के बाद आप दोबारा रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब दोबारा रीबुक जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जनाब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो मैच्योरिटी से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल से पहले जो भी मैच्योरिटी थी उससे पहले पैसे निकलवाते हैं आप, तो फिर क्या होगा, आपको मुनाफ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुनाफ़ा जो मिलेगा आपको वो मिलेगा अगर आप मैच्योरिटी से पहले इन कैश करवाते हैं, तो जो सेविंग अकाउंट का मुनाफ़ा होगा उसके हिसाब से आपको मुनाफ़ा इस पर मिलेगा। बैंक अलवीब सालाना मुनाफा अकाउंट एक बेहतरीन जो है वो सालाना मुनाफा अकाउंट है, ख़ास तौर से जो लोग फ़िक्स डिपॉज़िट में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो सरमायाकारी है बैंक में वो फ़िक्स डिपॉज़िट ही होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो जो लोग बैंकों में सरमायाकारी करते हैं या बैंक अलवीब में सरमायाकारी करते हैं, वो लोग जो है बैंक अलवीब सालाना मुनाफा अकाउंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो फ़िक्स डिपॉज़िट की जितनी स्कीम है बैंक अलवीब की, उसमें से ये एक बेहतरीन फ़िक्स डिपॉज़िट स्कीम है। अब चलते हैं जनाब, जो इनका रेट है 14.25%, जो 13 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया। इससे पहले प्रॉफिट रेट थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा क्या, अच्छा खासा ज़्यादा था, लेकिन 12 सितंबर को जो है वो हुकूमत ने जो है वो शरह सूद में कमी कर दी और 19.5% से 17.5% कर दिया, जिसकी वजह से बैंक अलवीब ने जो है 13% को अनाउंस कर दिया कि बैंक अलवीब सालाना मुनाफा अकाउंट का मुनाफा रेट कम कर दिया गया है और जो नया मुनाफा है वो 14.25% का होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइनल नॉन फाइलर को, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है। बैंक अलवीब सालाना मुनाफा अकाउंट, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है, मेजॉरिटी जो होती है वो 1 लाख के ऊपर होती है, ठीक है। और अगर कभी हम 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कैलकुलेशन बनाते हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। आज की जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से जनाब, रेट है 14.25%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा मिलेगा 14,250 रुपये का, ठीक है। चूँकि मुनाफा आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, मतलब 1 साल के बाद मिलेगा, तो इस पे टैक्स कितना कटेगा, वो कटेगा 15% फाइलर को, जिसकी अमाउंट बनेगी 2,138 रुपये, और टैक्स काटने के बाद फाइलर का जो है वो आपको मुनाफा मिलेगा 1 लाख पे 12,112 रुपये का। अब बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, ठीक है। नॉन फाइलर की तो सारी चीज़ें सेम ही होंगी जनाब, डिफरेंस आएगा रेट पे, मतलब डिफरेंस आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 14.25%। मुनाफा बनेगा साल का 14,250 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 4,988 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 9,262 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा सालाना नॉन फाइलर को। तो जनाब फाइलर का रेट तो है फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 14,250 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,112 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को सालाना, और 9,262 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा सालाना नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, फिक्स डिपॉजिट स्कीम बैंक अलवीब सालाना मुनाफा अकाउंट, हर साल जो सालाना इस पर का मुनाफा आपको मिलता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।